आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाले हैं। हम यह किसी का स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। भारत एक ताकतवर देश है। वह सामने चाहे जो हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, और यूरोप वालों ने अमेरिका दोनों ने भारत पर दबाव डाला कि रूस से तेल ना खरीदा जाए, और वह खुद कितना गैस, तेल, जो भी आवश्यकताएं चीज़ें होती हैं वह रूस से आयात करता है। लेकिन वही चीज़ें भारत कर रहा है, तो यूरोप और अमेरिका मिलकर कह रहे हैं कि यह युद्ध में सपोर्ट है। और जो आप खरीद रहे हो वो यूक्रेन को सपोर्ट है। और इतने दिनों तक युद्ध इसलिए केवल चल पाया कि यूक्रेन को पूरा यूरोप और अमेरिका मिलके हथियार, पैसा, सब कुछ मिला। 3.5 वर्षों तक युद्ध जारी रहा, तो वह यूरोप और अमेरिका की वजह से युद्ध जारी रहा। जब यूक्रेन रूस का हिस्सा था, सोवियत संघ था, तो कई देशों से जब रूस से टूटे हुए अलग देश, कुछ देश जो निकले, तो दोस्ती के साथ रहना ज़्यादा बेटर होगा। जो बड़े लोग हैं, दोस्ती के साथ रहना ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप पड़ोस में नाटो की सेना ले आकर रख दें, 34 देशों का संगठन, जो किसी भी नाटो में जो भी देश पर हमला होगा उसे 34 लोग मिलकर मारेंगे। यह तब कहाँ का इंसाफ है? हमारा आप में झगड़ा हुआ, किसी ने ग्रुप बनाया, तो ये तो सरासर गुंडई है। नाटो को भंग कर देना चाहिए। अलग अलग सब अपना अपना देखें, यह ज़्यादा बेटर होगा। तब फिर अगर किसी भी देश, नाटो में से किसी भी देश पर अगर हमला किया जाता है, तो 34 देश अगर उसे मिलकर मारते हैं, तो सामने वाला केवल यही कर सकता है, अगर उसके पास परमाणु बम है तो सीधा परमाणु बम मारे, सारा सत्यानाश कर दे उन देशों का। जो भी 34 देश हैं, सारे को बर्बाद कर दें। फिर यही होता है, और क्या। जब अकेला बंदा है तो उसे मिटा ही देना। सामने वाला अगर अकेला पड़ता है, अगर सामने 34 लोग हैं, तो अगर उसके पास बंदूक है तो सारों को मार दे। यही हो सकता है दुनिया में। और यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करने की उसे इतनी ललक थी कि वह खुद तो बर्बाद हुआ ही, देश बर्बाद किया ही, और लोग भी बर्बाद हो गए। जो समृद्ध है यूक्रेन था, सबसे ज़्यादा गेहूं बेचता था, आज वह खंडहर बन गया है। तो राजनीतिज्ञ
जो होते हैं, अगर जो बेहतर राजनीतिज्ञ होते हैं वह झगड़ा नहीं करते हैं। और एक कॉमेडियन जब देश का राष्ट्रपति बन जाए तो यही करवाता है, देश बर्बाद हो गया यूक्रेन। इसलिए दूसरे के बहकावे में अगर यूक्रेन ना आया होता तो आज इस देश की ऐसी हालत ना हुई होती।